मुझे लिखने लगे। क्योंकि नए भारत का उदय हो चुका है, प्रेस समाप्त हो गया। 6 साल से मैं चिल्लाता चीखता रहा कि आपके देश के सामने मीडिया समाप्त किया जा रहा है, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अब जब समाप्त हो गया है तो कम से कम इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि अब आप प्रेस रिपोर्टर को अपनी समस्या के लिए संपर्क ना करें, क्योंकि जिसकी तबाही, जिसकी समाप्ति आप अपने घर में बैठे बैठे देख रहे थे, उसी से क्यों मदद मांग रहे हैं जो वो समाप्त हो चुका है। तो बहरहाल एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा 2018 में जिसका विज्ञापन निकला था, 2019 में परीक्षा होती है और 9 महीने तक रिजल्ट नहीं आया। अब हजारों की संख्या में लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि आप बोलिए। इसमें एक कानपुर से एक छात्र की चिट्ठी आई मेरे पास, मैंने नाम हटा दिया है। अब वो चिट्ठी मैं पढ़ना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस समाज को बनाया है, जिस मीडिया समाज को रचा है, उसकी तबाही आपके बच्चे किस तरह से भुगत रहे हैं। तो ये चिट्ठी पढ़िए जो कानपुर के एक लड़के ने मुझे लिखी है, और सुनिएगा। वो लड़का लिख रहा है कि सर, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। हम लोग संख्या में कम हैं। हम लोगों की उम्र के बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर के नाम पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम लोग असहाय फील कर रहे हैं। आज के दौर में सर, जनता के मन में उन्माद भर दिया जा रहा है। सर, मैं यूपी बोर्ड 2010 हाई स्कूल किया हूं। 80.5% अंक आए हैं। 2012 में 83.6% आए हैं। 2015 में कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी 60% से किया। सर, 5 साल से सिस्टम का शिकार हो चुका। प्लीज सर, एक बार एसएससी रिजल्ट्स का मुद्दा उठा दें। इस सरकार में पढ़ाई करने वालों की कोई नहीं सुनता है। मीडिया विकास दुबे को सुनता है, मीडिया रिया चक्रवर्ती को सुनता है। सर, मेरे घर में 15 जून से टीवी बंद कर दिया गया है। शाबाश, ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छा काम किया है। सर, आप प्लीज एक बार साथ दे दीजिए। सर, सारा सिस्टम बिक चुका है। सर, 9 महीने हो गए हैं एसएससी, एमटीएस एंड सीजीएल का एग्जाम दिए हुए। टीयर 2, टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया है। सर, देश की जवानी को खत्म किया जा रहा है। आज जवानी लाचार हो चुकी है और रो रही है। ये हाल है आपके बच्चों का। लाखों की संख्या में जिन बच्चों ने रेलवे की परीक्षा दी थी, लोको पायलट की, वो अभी तक पूरी बहाली नहीं हुई है। सोचिए, वो रोज सुबह उठकर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं, मगर मीडिया ऐसे लोगों को गायब कर देता है। लूटा था गोरों ने, अब लूटा चोरों ने। पहले लूटा नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो। मोदी जब जब डरता है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे की दलाली बंद करो। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं करो। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे की दलाली बंद करो। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं करो। रेलवे की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो।
की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, गन्ने की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, गन्ने की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, गन्ने की दलाली निकॉमी ने अपने सर्वे में बताया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक 1.8 करोड़ नौकरियां कम हो गई पिछले साल के मुकाबले। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख सैलरीड यानी हिंदी में वेतन भोगियों की नौकरी चली गई है। 50 लाख। हम समझ रहे हैं सुशांत सिंह का केस सबसे बड़ा है, सारी वेबसाइट पर जाकर देखिए कितना कवरेज है, लेकिन 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई है, उसका कवरेज कितना है मैं किसी को कोई अपवाद नहीं छोड़ता। कल ही हिमांशु शेखर ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल सेक्टर का अनुमान है कि 4 करोड़ नौकरियां जाएंगी। हिमांशु शेखर ने जुलाई के महीने में छोटे लघु मध्यम उद्योगों के सेक्टर का भी एक अनुमान बताया था कि अगस्त तक 3 से 4 करोड़ नौकरियां जाने का अनुमान है। तो चारों तरफ से करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने की खबर आ रही है। इस बीच हिमांशु की ये रिपोर्ट देखिए। केरल के समंदरों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक पर्यटन सहित कई उद्योग धंधे ठप हैं। पूरे देश में लाखों लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ जुलाई महीने में देश में 50 लाख लोगों की नौकरियां गईं। इस साल अप्रैल से जुलाई तक कुल 1 करोड़ 89 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन नौकरियों का यह संकट बताता है कि यह सुधार बीमार है। कुछ काम करने वाले भी कम हो गए कोविड के डर से, और कुछ काम देने वाले भी कम हो गए, काम शुरू ही नहीं हो रहा। और एक पहले से एक अलग से प्रॉब्लम तो था ही कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या काम देने वाले लोग हैं उनके इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी पहले से ही। कोविड ने और इसको कई गुना बढ़ा दिया, तो तब तक ये सिचुएशन नॉर्मल होगा नहीं और जॉब क्रिएशन होगा नहीं। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार पर पड़ रहा है। कई सेक्टर अब भी बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिनमें टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शामिल है। यहाँ 3 से 4 करोड़ तक नौकरियां जाने का अंदेशा है। हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले इफेक्ट होती है, सबसे लास्ट में रिकवर होता है। तो जब तक और सेक्टर्स पूरी तरीके से खुलेंगे नहीं और बिजनेस एक्टिविटी नहीं शुरू होगी, हमारा सेक्टर को अभी बहुत समय लगेगा और हमें इस संघर्ष का सामना करना पड़ेगा करीबन 8 से 12-15 महीने तक आगे। बुधवार को ही जारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी ताजा रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भी आगाह किया है कि भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों और कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से मौजूदा वित्तीय साल में भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमानित 3.2% से ज्यादा सिकुड़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात नहीं सुधरे तो भारत में रोजगार का यह संकट और बड़ा हो सकता है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप केंद्र सरकार के मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर जाइए। उनके ट्विटर हैंडल पर इन करोड़ों लोगों की नौकरी जाने पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आपको नजर नहीं आएगी। 50 लाख सैलरीड क्लास की नौकरी चली गई है, 50 लाख जुलाई के महीने में, उसे लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नजर नहीं आएगी। आज जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान हुआ है तो इस तरह से उत्साह व्यक्त किया जा रहा है जैसे नौकरी देने के मामले में कोई पहल हुई है। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा की एजेंसी है, नौकरी देने की एजेंसी अभी नहीं है। नौकरी देने के मामले में कोई कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है। यह भी याद दिलाना जरूरी है कि कुछ हफ्ते पहले रेल मंत्रालय ने ही कहा था कि अगले 1 साल तक भर्तियां नहीं होंगी और पता करें कि किन विभागों में क्या क्या गुंजाइश है नौकरियों को कम करने की, लोगों को कम करने की। वो खबर कितनी छोटी और मामूली तरीके से कालीन के नीचे सरका दी जाती है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की खबर बड़ी कर दी जाती है। इस एजेंसी की खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की रिपोर्ट छोटी हो जाती है। वो मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर चिंताओं में कहीं नजर नहीं आती है। ये काम मेरा बताना है, आप ठीक करते हैं नहीं समझकर, मैं आगे बढ़ता हूं।